हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मास्टर आईडी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होता है। सिर्फ मास्टर आईडी के बारे में ही नहीं, क्लाइंट आईडी से लेकर एडमिन पैनल तक आईडीज़ कैसे बनती है और क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। और अगर आप नए हो और आप मास्टर आईडी लेना चाहते हो तो आपको कौन सी आईडी लेनी चाहिए। ख़ासकर वो लोग जो नए हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो ऑलरेडी मास्टर आईडी सुपर मास्टर आईडी में काम कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन जो लोग नए होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि उनको आईडी किस तरह की लेनी चाहिए और आगे उनको कैसी कैसी आईडीज़ कस्टमर्स को प्रोवाइड करवानी पड़ती है। और होता ही है कि अपन इतना आइडिया होता नहीं है नए लोगों को, लेकिन जैसे जैसे फिर उनका काम बढ़ता है तो उनको समझ आती है, लेकिन तब तक उनके लिए मुश्किल हो जाता है एक आईडी से दूसरी आईडी में सारे कस्टमर्स को शिफ्ट करना। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। आप सारी चीज़ें, आपके डाउट्स जितने भी हैं जो कि मुझे आप मैसेज में या कॉल करके पूछते हो कि भैया हमको ऐसी आईडी चाहिए, या खासकर नए लोग उनको पता नहीं होता कि शेयरिंग क्या होती है, रेंट क्या होता है और कमीशन बेस पे काम करना क्या होता है, एजेंट पैनल, मास्टर पैनल, सुपर मास्टर पैनल, इसके बारे में उनका आइडिया नहीं होता है। तो आप वीडियो एंड तक देखो, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें जो आपके जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आईडी जो होती है इनिशियल स्टेज में वो होती है क्लाइंट आईडी, जिसके अंदर कस्टमर्स खेलते हैं। उसके ऊपर होती है एजेंट पैनल, जिससे हम क्लाइंट आईडीज़ क्रिएट करते हैं। उसके ऊपर आता है मास्टर पैनल, जिससे हम एजेंट पैनल भी क्रिएट कर सकते हैं और क्लाइंट आईडीज़ भी। उसके ऊपर होता है सुपर मास्टर, जिससे हम मास्टर पैनल भी क्रिएट करते हैं, एजेंट पैनल भी क्रिएट करते हैं और क्लाइंट आईडीज़ भी क्रिएट करते हैं। उसके ऊपर होता है एडमिन पैनल, जिससे सुपर मास्टर आईडी बनती है, मास्टर आईडी बनती है, एजेंट पैनल बनते हैं और क्लाइंट आईडीज़ बनती है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आप नए हो इस फील्ड के अंदर और आपको पता नहीं है आईडीज़ के बारे में और आपको मास्टर आईडीज़ चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जब शुरुआत में आपका काम होता है तो 10 12 या 15 लोग ही होते हैं आपके पास में जिनको आपको काम करवाना होता है आईडीज़ के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एजेंट पैनल ही लेना चाहिए, और एजेंट पैनल लेने के बाद में आपको उसको भी ज़्यादा पार्टनरशिप में या ज़्यादा शेयरिंग के अंदर आपको आईडी वो नहीं लेनी चाहिए। उसमें होता ये है कि आप शुरुआत में आपके पास इतना बैकअप नहीं होता। दूसरी एक बात कि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। इसी बीच होता ये है कि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि मास्टर आईडी अपन चला लेंगे बड़े आराम से, लेकिन जब कोई कस्टमर ज़्यादा प्लस हो जाता है और आपकी शेयरिंग ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा जब लॉस हो जाता है तो आप डर जाते हो। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है इनिशियल स्टेज में, जो कि आपको डीमोटिवेट कर सकती है काम करने के लिए। मान लीजिए कि आप 10 15 20 लोगों को काम करवा रहे हो अपने अंडर में, आपके लिए एजेंट पैनल बेस्ट है और शेयरिंग वगैरह भी उसमें कम रखी है। ठीक है। अब होता ये है कि मान लीजिए कि आप ऑलरेडी कई बार काम कर रहे हो या फिर आपने मास्टर आईडी ली हुई, एजेंट पैनल लिया हुआ कहीं से, 15 20 लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों को मास्टर आईडी चाहिए या एजेंट पैनल चाहिए, जो कि अपने नीचे दूसरों को काम करवाएंगे। होता है ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं कि जिनको आपने 20 लोगों को अगर मास्टर आईडी दी है तो उसमें से एक दो लोग ऐसे हो गए कि जो आपसे कहेंगे कि भैया हमको भी एजेंट पैनल चाहिए, हम भी अपने नीचे क्लाइंट्स ऐड करवाना चाहते हैं और हम भी उनको काम करवाना चाहते हैं। तो उस केस में आपको मास्टर पैनल लेना पड़ता है, क्योंकि मास्टर पैनल से ही आप एजेंट पैनल क्रिएट कर सकते हो। और जब आपके पास में मास्टर पैनल रहेगा तो आप जो बंदे को एजेंट पैनल चाहिए तो आप उसको एजेंट पैनल दे सकते हो। ठीक है। और वहीं अगर कभी आप खुद आपके खुद के पास में एजेंट पैनल है तो आप उससे दूसरा एजेंट पैनल नहीं क्रिएट कर सकते, सिर्फ उससे क्लाइंट आईडीज़ ही बनती है। तो अगर आपके पास में कस्टमर ज़्यादा है, 20 या 30 कस्टमर है, तब आपको एजेंट पैनल लेना चाहिए। अब अगर आप उससे ज़्यादा कस्टमर है तब आपको मास्टर पैनल लेना चाहिए। अब मास्टर पैनल में दोस्तों आप शेयरिंग ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि मास्टर पैनल में आप शेयरिंग ज़्यादा रखोगे, अगर आपको नीचे फिर एजेंट पैनल भी देने का काम पड़ता है किसी को, तो आप उसको बड़े आसानी से अपने मास्टर पैनल से ही एजेंट पैनल क्रिएट करके दे सकते हो। ठीक है। अब उसके ऊपर होता है सुपर मास्टर पैनल और एडमिन पैनल। देखो दोस्तों, ज़्यादातर आपको सुपर मास्टर या एडमिन पैनल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। होता यह है कि आपके पास में उतने कस्टमर होते नहीं हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा कस्टमर है भी, 200 300 कस्टमर भी है,
तो अगर आपसे कोई आईडी ले रहा है तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट पैनल ही मांगेगा या फिर मास्टर पैनल मांगेगा। वो आपको सुपर मास्टर या फिर एडमिन पैनल के लिए नहीं बोलेगा। तो आपको खुद को एडमिन पैनल या सुपर मास्टर पैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप सुपर मास्टर पैनल भी अगर चला रहे हो तो आपके लिए सफिशेंट है। और सुपर मास्टर पैनल भी आप उसी केस में लीजिए कि आपके पास में कस्टमर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि होता ही है कि जब अपन सुपर मास्टर लेते हैं तो अपने को परसेंटेज बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, ऑलमोस्ट पूरी आईडी ही आपकी हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि आप उसके अंदर क्लाइंट आईडी चला रहे हो और कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा प्लस हो गए तो पूरा का पूरा पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और दोस्तों, जो बंदे एडमिन पैनल लेने की सोचते हैं कि पूरा का पूरा ही हमको हैंडल करना है, तो वो एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होता है। क्योंकि होता ही है कि एडमिन पैनल आप लोगे मतलब कि आपको खुद का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, इंजीनियर्स को आपको वेब डिज़ाइनिंग के लिए बुलाना होगा, खुद का आप एक ऐप बनाना पड़ता है, तब जाके आपको एडमिन पैनल मिलता है। फिर उसका मंथली और एनुअल जो होता है तो उसका मेंटेनेंस होता है, उसके चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं। और आपको बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स भी रहती है। कई बार आईडीज़ का सर्वर डाउन हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि आप एडमिन पैनल चला रहे हो तो जितने लोगों को आपने अपने नीचे आईडीज़ दी है, अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी अगर आपकी हो जाती है तो पूरी की पूरी जो आपका पैनल है उसके अंदर आपको दिक्कत आनी चालू हो जाती है। फिर आपने जितने लोगों को मास्टर, सुपर मास्टर, एजेंट, क्लाइंट आईडीज़ दिए, उन सबको दिक्कत हो सकती है आपके आईडीज़ अगर स्लो चलती है तो। अब होता ही है कि एडमिन पैनल तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और आप जो मास्टर, सुपर मास्टर लेते हो तो वो भी आप प्रीमियम साइट से ही लो। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये एक प्रीमियम साइट है, तो ऐसी साइट्स ही लेनी चाहिए। क्योंकि प्रीमियम साइट्स में होता ये है कि इनका जो सर्वर होता है वो सुपर फास्ट होता है, इसमें कोई किसी तरह का ग्लिच नहीं होता। और ये आईडी मेंटेनेंस में बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को तकलीफ़ नहीं होती। और दूसरी एक बात कि जो भी आप बेट सेटलमेंट का जो इसमें प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। मतलब कि कई बार होता है कि जो आप लोकल आईडीज़ लेते हो, और ख़ासकर एडमिन पैनल या फिर आप जो आईडीज़ लेते हो, ख़ासकर वो लोग जो रेंट पर आईडीज़ लेते हैं किसी से, तो रेंट वाला सिस्टम तो बिल्कुल ही बकवास और घटिया है। क्योंकि रेंट पर आपको वही आईडीज़ मिलेंगी जो लोकल होती है, बिल्कुल कचरे के भाव आपको आईडी मिल जाती है। और जितने कस्टमर आपके पास में काम करते हैं उन सब का भी वो आईडीज़ जो है तो कबाड़ा कर देती है। तो रेंट वाली आईडीज़ तो बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि प्रीमियम साइट आप चलाओगे तो कस्टमर भी आपसे खुश रहेगा और आपको भी काम करने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आप अगर कभी ऐसे ही लोकल आईडीज़ ले रहे हो तो कस्टमर समझ जाएगा, उसको दिक्कत आएंगी, वो 1 2 3 दिन बर्दाश्त करेंगे, उससे ज़्यादा वो झेलेगा नहीं आपको। तो हमेशा प्रीमियम साइट ही यूज़ करनी चाहिए। प्रीमियम साइट में होता ये है कि आपको शेयरिंग में आईडीज़ लेनी पड़ती है, लेकिन उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि हम लोकल आईडीज़ भी चला लेंगे क्योंकि कम परसेंटेज में या रेंट पर मिल जाती है, पूरा का पूरा पैसा हम अंदर कर लेंगे। लेकिन वही चक्करों के अंदर वो पूरा का पूरा पैसा लॉस हो जाता है उनका, ठीक है। तो कभी भी अपने फ़ायदे के लिए कस्टमर्स का लॉस ना करवाएं। आप प्रीमियम साइट लेकर चलो, प्रीमियम साइट के अंदर काम करो, कस्टमर्स भी आपसे खुश रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएंगी, तभी तो आपका काम अच्छा चलेगा ना। वहीं अगर उसको दिक्कत आ रही है, बार बार बेट सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो वो आपको मैसेज करेगा, फिर आप कितने लोगों को रिप्लाई दोगे। अगर कभी आप एडमिन पैनल चला रहे हो, 1000 लोगों को आप आईडीज़ दे रहे हो, तो सारे के सारे आपको मैसेजेस करेंगे, कितने लोगों को आप समझाओगे और कितने लोगों को रिप्लाई दोगे। इसलिए हमेशा प्रीमियम साइट ही यूज़ करना चाहिए। परसेंटेज थोड़ा 5-10% नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन वही आईडीज़ आपको चलानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और रही बात परसेंटेज की, तो दोस्तों अगर आप एजेंट पैनल ले रहे हो और आप नहीं हो, तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपके पास में जितना बैकअप है उस हिसाब से आप अपनी शेयरिंग रखो। मान लीजिए अगर आप बिल्कुल ही नहीं हो, आपका 10,000 रुपये ही बैकअप है और आपके पास में 10-15 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि इनका डिपॉज़िट कितना आ रहा है और आप कितना प्रॉफिट या कितना लॉस एक दिन के अंदर सह सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास में 50,000 रुपये का डिपॉज़िट है और आपका बजट है कि आप एक दिन के अंदर 10,000 रुपये तक लॉस सहन कर सकते हो, तो आप उसके अंदर 10 या 20% ही पार्टनरशिप रखिए।
ज़्यादा का लालच में दोस्तों आप होता ये है कि आप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। क्योंकि मान लीजिए कि आपने परसेंटेज बहुत ज़्यादा रख लिया, कस्टमर प्लस हो गया, तो उनको तो कस्टमर्स को तो आपको अपनी जेब से देना ही पड़ेगा ना पैसे। अगर आप उनको नहीं दोगे तो वो दोबारा आपके पास में काम नहीं करेंगे, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपने काम शुरू ही क्यों किया था। ठीक है, तो हमेशा परसेंटेज कम रखो। शुरुआत में ही एकदम मतलब ज़्यादा परसेंटेज बनाकर हीरोगिरी करने के चक्कर में आप पूरा का पूरा बर्बाद हो सकते हो। ठीक है, कस्टमर एक दिन हारेगा एक दिन जीतेगा, वो सिलसिला चलते रहता है आईडीज़ के अंदर। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है कि कस्टमर अगर कभी एक दिन में बहुत ज़्यादा भी प्लस हो रहा है तो उसको देना पड़ेगा आपको अपनी जेब से। ठीक है, तो अगर कभी आप नए हो तो बिल्कुल ही कम परसेंटेज रखो, फिर धीरे 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 अगर आपका काम बढ़ता है, कस्टमर्स आपके पास में आना शुरू होते हैं, आपकी सर्विस अगर अच्छी है, फास्ट है विड्रॉल का प्रोसेस, तो कस्टमर्स ऑटोमेटिक आपसे जुड़ेंगे। तो आप फिर मास्टर लीजिए, सुपर मास्टर लीजिए, और अपना परसेंटेज धीरे 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 करके बढ़ाइए। अब ये सारी चीज़ें बताने के लिए दोस्तों आपको एक जिस मास्टर आईडी वाले के पास में आप काम कर रहे हो वो आपको फुल गाइड करना चाहिए, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। या फिर अदरवाइज़ वो आपको कॉल, आप उसको सिर्फ मैसेज कर रहे हो डिपॉजिट के लिए और विड्रॉल के लिए, तो उसमें आपकी बैंड बच जाएगी। क्योंकि दोस्तों सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉल ही नहीं है इस गेम में कि बस डिपॉजिट हो गया विड्रॉल हो गया बस बात ख़त्म। आपको एक फुल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कस्टमर बहुत ज़्यादा प्लस होते हैं तो आपको उनको विड्रॉल कैसे देना है, क्या देना है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कई बार लोग नए नए होते हैं, हीरोगिरी के चक्कर में कस्टमर्स का भी लॉस करवा लेते हैं और अपन खुद भी अच्छी सर्विस ना देने के की वजह से या फिर पैसे ना देने की वजह से अपनी बुक या फिर जो भी वो आईडीज़ वगैरह जो चलाते हैं कुछ दिन के बाद में उनको बंद करनी पड़ती है। तो कभी भी ऐसा ना करें, आप वैसी ही सर्विस मेंटेन करके चले जितना आप लॉस एफर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको आईडीज़ के डेमो चाहिए प्रीमियम साइट्स के तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर आपको मास्टर आईडीज़ वगैरह लेना हो, आपको कहीं से नहीं मिल रही, आपको दिक्कत आ रही है मास्टर आईडीज़ लेने में, तो आप मुझे मैसेज करके आईडीज़ के लिए मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं आपको मास्टर आईडी प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों।